कुछ समय पहले की बात है। हिमालय की तराई में बसे एक छोटे से गांव सुरगपुर में एक नन्ही लड़की रहती थी। उसका नाम था किरण। किरण स्वभाव से बहुत ही शांत, बुद्धिमान और प्रकृति प्रेमी थी। वह रोज अपने घर के पास बने पुराने बगीचे में खेलने जाती, जहां सूखे पेड़, बिखरे फूल और टूटी हुई झाड़ियां थीं। लोग कहते थे कि वह बगीचा कभी बहुत सुंदर और जादुई हुआ करता था, लेकिन अब वो उजड़ चुका था। किरण को ये कहानी बहुत आकर्षक लगती थी। एक दिन जब वह बगीचे में अकेली खेल रही थी, उसे जमीन में कुछ अजीब सा चमकता हुआ दिखाई दिया। उसने मिट्टी हटाई तो एक छोटी सी सोने की चाबी निकली। चाबी बहुत सुंदर थी और उसमें एक फूल का चिन्ह बना हुआ था। किरण को बहुत आश्चर्य हुआ। वह सोचने लगी कि यह चाबी किस चीज की हो सकती है। अगले दिन किरण फिर से बगीचे में गई और हर जगह उस ताले को खोजने लगी जो इस चाबी से खुल सके। काफी देर बाद एक पुराने पत्थर के फव्वारे के पास उसे एक छोटी सी लोहे की खिड़की दिखी। उसने चाबी से ताला खोला और खिड़की एक रहस्यमय सुरंग की ओर खुल गई। किरण ने साहस दिखाया और सुरंग में प्रवेश किया। कुछ ही कदम चलने के बाद वह एक अद्भुत दुनिया में पहुंच गई। वहां का बगीचा रंग बिरंगे फूलों से भरा हुआ था। तितलियां बातें कर रही थीं, पेड़ गीत गा रहे थे और फव्वारे से इंद्रधनुषी पानी निकल रहा था। ये बगीचा सचमुच जादुई था। उसे वहां एक बूढ़ी महिला मिली जो खुद को वृक्ष माता कहती थी। उन्होंने किरण से कहा, ये बगीचा कभी तुम्हारे पूर्वजों का था। ये जादू केवल एक सच्चे हृदय वाले व्यक्ति के आने पर ही फिर से जागता है। तुम वह चुनी हुई हो। किरण आश्चर्यचकित थी, लेकिन बहुत खुश भी। वृक्ष माता ने उसे बताया कि इस जादुई बगीचे की शक्ति केवल तभी बनी रह सकती है जब कोई इसकी देखभाल प्यार से करे और इसे लोभ या स्वार्थ से दूर रखे। किरण ने पूरे मन से बगीचे की देखभाल शुरू की। वह फूलों से बात करती, पेड़ों को पानी देती, तितलियों के साथ खेलती और नए बीज बोती। धीरे धीरे बगीचे की ऊर्जा गांव के उजड़े हुए बागों तक फैलने लगी। लोग हैरान थे कि गांव में फिर से हरियाली कैसे लौट आई। किरण ने किसी को जादुई बगीचे के बारे में कुछ नहीं बताया, लेकिन वह रोज वहां जाती रही। एक दिन गांव का एक लालची जमींदार सेठ रघुवीर किरण के पीछे पीछे बगीचे तक पहुंच गया। उसने सोचा कि अगर वह इस जादुई जगह को कब्जा कर ले तो वह अमीर हो जाएगा। वह जबरदस्ती बगीचे में घुसा और पेड़ की एक शाखा को काटने की कोशिश की। जैसे ही उसकी कुल्हाड़ी पेड़ को छूने वाली थी, पूरा बगीचा अंधेरे में डूब गया और एक तेज आवाज आई, लोभियों के लिए ये धरती नहीं, ये सिर्फ पवित्र दिल वालों की भूमि है। सेठ रघुवीर हवा में उछलकर बाहर फेंक दिया गया और जादुई खिड़की फिर से बंद हो गई। अब केवल किरण ही बगीचे में जा सकती थी। वृक्ष माता फिर प्रकट हुई और बोली, तुमने बगीचे की रक्षा की, इसलिए अब तुम इसकी संरक्षिका बन गई हो। जब तक तुम्हारा दिल सच्चा और निस्वार्थ रहेगा, ये जादू बना रहेगा। समय के साथ किरण बड़ी हुई, लेकिन उसने अपने दिल में उस जादुई बगीचे की मासूमियत और पवित्रता को बनाए रखा। गांव के बच्चों को वह पेड़ पौधों की बातें सिखाती, फूलों के नाम बताती और उन्हें प्रकृति से प्यार करना सिखाती। गांव फिर से हरा भरा और खुशहाल हो गया।